दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे एग्जाम टारगेट में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, एडन वॉन ल्यूनहॉक ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन विषाणु की खोज किसने की थी। विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, डिमिट्री इनोवस्की या एडवर्ड जेनर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। आपसे पूछा है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती तो उसका भार क्या होता है। शून्य होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है या सामान्य रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पानी का पीएच मान कितना होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है। तो पानी का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। 7 जो होता है पानी का पीएच मान होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो खोज की थी वह विलियम हार्वे ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ये ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कौन सी ग्रंथि आपातकालीन हार्मोन छोड़ती है। कौन सी ग्रंथि आपातकालीन हार्मोन छोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रिनल। एड्रिनल जो है आपातकालीन हार्मोन छोड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा एचआईवी वायरस की खोज किसने की थी। एचआईवी वायरस की खोज किसने की थी। तो एचआईवी वायरस की जो खोज की थी रॉबर्ट गैलो और ल्यूक मॉन्टेनियर ने की थी। तो ऑप्शन कहीं कहीं ऑप्शन में रॉबर्ट गैलो या लिखा हो सकता है या ल्यूक मॉन्टेनियर ही लिखा हो सकता है। तो ये भी राइट होगा, लेकिन जो एचआईवी की खोज की थी वो संयुक्त रूप से रॉबर्ट गैलो व ल्यूक मॉन्टेनियर ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्टेनलेस स्टील में मुख्य तत्व कौन से होते हैं। स्टेनलेस स्टील में मुख्य तत्व कौन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकल होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है। एक दंत चिकित्सक जो होता है डेंटिस्ट आपका वह कौन से दर्पण का प्रयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है एक डेंटिस्ट। हाँ देखिएगा, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को कहीं शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो एशिया का जो ज्योतिपुंज कहा जाता है वो महावीर स्वामी जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी जी की बात करें तो ये जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में, जो वर्तमान में बिहार के वैशाली में है, वहाँ हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना। तो भारत का पहला डिजिटल राज्य जो बना वह केरल बना। केरल भारत का पहला डिजिटल राज्य बना। बात यहाँ हो रही केरल की, तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम और केरल राज्य का जो स्थापना है हुआ था वह 1 नवंबर 1956 में हुआ था। बात करें केरल की लोकसभा सीटों की तो केरल में लोकसभा सीटों की संख्या है 20 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 9। ये सब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है गाडविन आस्टिन है या केटू के रूप में, केटू के नाम से भी जानते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है गाडविन आस्टिन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। 3:2 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वह तैयार किया था पिंगली वेंकैया जी ने। पिंगली वेंकैया जी ने इसका राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था। इसके बीच में जो चक्र होता है वह अशोक चक्र है। अशोक चक्र होते हैं जिसमें 24 तीलियां होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो है वह
सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। तो बात यहाँ हो रही उड़ीसा की, तो उड़ीसा जिसका स्थापना होता है 1 अप्रैल 1936 को, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या है 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। बात यहाँ हो रही कोणार्क के सूर्य मंदिर का, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा ग्रुप डी में पूछता है। तो बात करें कोणार्क की, तो इसका जो निर्माण हुआ था वह 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है। इसका अन्य नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोणार्क मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो अन्य जो नाम से जानते हैं वो ब्लैक पैगोडा टेम्पल के रूप में जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से जिसे जानते हैं वह खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ये ऐसे पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे। तो वायसराय जो थे जेम्स फूड थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। फांसी कब दिया गया था। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसलिए 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा भारत कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश से जो तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो वो उस क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है त्रिपुरा राज्य जो है वह बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। बहुत बड़े क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। इसे जो पहले जो इसे इस नाम से जानते, तो पहले इसका जो नाम था वो था, पहले जो इसका नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पहले था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और पहला पुरस्कार जो मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वह विश्वनाथ आनंद को मिला था। विश्वनाथ आनंद पहले ग्रैंड मास्टर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है किस देश में प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस बार पूछ सकता है आपसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, तो नेपाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत और किस देश के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत और किस देश के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी थी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो जुड़ी थी वो मेघा पाटकर जुड़ी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय स्थित है वह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में उत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जो आगे चलकर देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा भारत के संविधान को तैयार होने में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना जो थी 1935 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, पहले कोलकाता में था। इसके जो पहले गवर्नर थे
वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। तो ये रहे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएं। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।